अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नक़ूश इमामत, जिसमें हम लोग जिंदगानी मौलाए मुत्तकिया, जिंदगानी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम और जिंदगानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तीन इमामों की जिंदगानी हमने पहली फसल में पढ़ ली, जिनके सवालात भी आपने लिख लिए। जब हमारी दूसरी फसल की इब्तिदा हुई तो हमने सबसे पहले अपने चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और फिर पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और अभी जिंदगानी हम पढ़ रहे हैं छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तो चूंकि तीसरे इमाम तक हमने तीन इमामों के सवाल और जवाब लिख लिए हैं, वालेकुम, और आज हम लिख लेते हैं किसके, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के सवालों जवाब। तो लिखिए, उन्वान डाल दीजिए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। पहला सवाल लिखिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के वालिदैन का नाम तहरीर करें। वालिदैन का नाम नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के वालिदैन के नाम पे हम कभी 10 नंबर नहीं दे सकते। ये यहाँ सवाल लिखे इसलिए। अच्छा, वैसे लिखे हो, इसीलिए मैं पूछ रहा था वही हो के मुख्तसर हालात जिंदगी तहरीर करें। क्या लिखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मुख्तसर हालात जिंदगी तहरीर करें। इसका जवाब है सफ़ा 75 और 76। 75 यानी 75 और 76। हमारे पास भी ज्यादा सवाल अभी हमें भी बनाने पड़ेंगे। पांचवें इमाम के आधे सवाल लिखे हैं, उसके बाद से बनाने ही है सब। दूसरा सवाल लिखें, अगर पेज नंबर क्या बता, 75 एंड 76 पे जाएंगी तो इसका जवाब मिल जाएगा आपको इंशाअल्लाह। 76 जी। दूसरा सवाल लिखिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मारके करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मारके करबला में शिरकत क्यों नहीं की, तहरीर फरमाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मारके करबला में शिरकत क्यों नहीं की, तहरीर फरमाएं। और इसका सफ़ा है मौलाना 77, 78, 77, 78। शायद फारसी में कहे हफ्तो हफ्ताद हैं और हश्तो हफ्ताद, ऐसे ही बोलेंगे। हफ्ता दो है, अच्छा, उल्टा बोल रही हैं। जी उल्टा बोलेंगे। हाँ, नहीं, चूंकि हमें अगर आपकी अरबी अच्छी है, हम फारसी जानते ही नहीं। हफ्तादो हश्त, हफ्तादो हफ्त, ठीक, अभी से बरअक्स करना है इसको। जी हाँ, यानी ये इंग्लिश की तरह 21। जी जी।
चलिए कम से कम यही सीखने को मिला हमें इसी बहाने। गलत बोले तो सही तो हुआ। क्या है बेटा, क्या लिखा आप लोगों ने? इमाम इमाम ज़ैनुल ज़ैनुल ने इस्लाम ने मारिका मारिका करबला में करबला में शिरकत शिरकत क्यों क्यों नहीं नहीं की, की? तहरीर फरमाए। तीसरा लिखें, इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कितने दौर हैं और किन हालात में इमाम अलैहिस्सलाम ने और किन हालात में इमाम अलैहिस्सलाम ने इमामत की जिम्मेदारी संभाली। और किन हालात में इमाम अलैहिस्सलाम ने इमामत की जिम्मेदारी संभाली। सफा लिख लें 78, 79, 80। 78, 79, 80, 78, 79, 80। 78, 79, 80। फिर सवाल दोहरा दे रहा हूं, किसी का छूटा हो तो देख ले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कितने दौर हैं और किन हालात में इमाम अलैहिस्सलाम ने इमामत की जिम्मेदारी संभाली। अगला सवाल लिखिए मौलाना, चौथा सवाल। अब्दुल मलिक की हुकूमत, अब्दुल मलिक की हुकूमत के मुख्तसर अहवाल तहरीर कीजिए। अब्दुल मलिक की हुकूमत के मुख्तसर अहवाल तहरीर कीजिए। तो सर अहवाल तहरीर कीजिए। 80, 81, 82, 80, 81, 82। अस्सी, 82, 81 और 82। पांचवा सवाल लिखिए। अब्दुल मलिक की हुकूमत और उसके मुअय्यन करदा हुक्काम का मुअय्यन कर दी नहीं, मुअय्यन करदा, हे आएगा, हे। यानी मुअय्यन किए हुए हुक्काम का क्या रवैया था, तफसील से तहरीर करें। क्या रवैया था, तफसील से तहरीर करें। सफा लिखिए 82, 83।
82, 83। लिख लिया बेटा। छठा सवाल लिखिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के क़याम न करने का सबब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के क़याम न करने का सबब। क़याम न करने का सबब। सबब, सबक नहीं। हाँ, तहरीर फरमाएं। सफा लिख ले 83, 84, 83, 84। और सवाल है? हैं? और है? 11 सवाल है। तो छठा हो गया, सातवां लिखिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने, अभी सवाल ही कितने हुए हैं छठे इमाम के, चौथे इमाम के हवाले से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मदीने के बागियों का साथ क्यों नहीं दिया? बागियों का साथ क्यों नहीं दिया? कलम बंद करें। सफा लिख लें इसका 87, 88, 89। नहीं 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 नहीं, बागियों का साथ क्यों नहीं दिया? तहरीर फरमाए 84, 85, 86, 87। 84, 85, 86, 87। 84, 85, 86, 87। बस भी कह रहा इतना ज्यादा। 4 पेज में से जवाब देना है आपको इसका। तुम में से थोड़ा बहुत अफनान ने, बाकी किसी ने सही जवाब नहीं दिया था। अगर ईमानदारी से काम लेता, अदालत के साथ काम लेता, तो तुम सब फेल थे। ऐसा लग रहा है घर की तारीख लिख के आए हो। क्या लिखा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मदीने के बागियों का साथ क्यों नहीं दिया? कलम बंद करें। सफा 84, 85, 86, 87। आठवां सवाल लिखिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अहम कारनामों में से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अहम कारनामों में से किसी दो को तफसील से तहरीर कीजिए। किसी दो को तफसील से तहरीर कीजिए। एक बार और बोल दीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अहम कारनामों में से क्या चीज? किसी दो को तफसील से तहरीर कीजिए। सफा है इसका 87, 88, 89, यानी 87, 88 और 89। 88, 89।
हो गया। 9वां सवाल लिखिए, सहीफे सज्जादिया का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। सहीफे सज्जादिया का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। सज्जादिया का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। सफा आ जाएगा मौलाना 90-91, 90-91। मुख्तसर तारुफ 90-91, 90 and 91। दसवां सवाल लिखें, जोहरी कौन था? जोहरी कौन था? लिखते हुए बताएं कि हुए बताएं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दरबारी उलमा के खिलाफ किस तरह जिहाद किया? दरबारी उलमा के खिलाफ किस तरह जिहाद किया? सफा 91, 92, 93, 91, 92, 93। अब 11वां और आखिरी सवाल लिख लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सकाफती काविशों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सकाफती काविशों को सकाफत से होता है, सकाफती काविशों को तहरीर करते हुए इमाम के इज्तिमाई खिदमात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सकाफती काविशों को तहरीर करते हुए इमाम अलैहिस्सलाम के इज्तिमाई खदमात भी तहरीर फरमाएं। ये आएगा मौलाना सफा इसका 93, 94, 95, 96। इज्तिमाई खिदमात भी तहरीर फरमाएं। 96, 93, 94, 95, 96। और लिखवा दें कि और कल लिखवा
5वें इमाम के हवाले से कल लिखवा देते हैं, ठीक है ओके। इंशाअल्लाह। क्योंकि 40 तो हो ही चुके हैं और 2-3 मिनट के बाद ये दर्स भी खत्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर सफे से है ना, तभी ना पूरा अहाता होगा इमाम की जिंदगी का। उसमें देखिए यानी पूरी जिंदगी इमाम की है। अगर आप इन सवालों का जवाब दे देंगे, समझिए कि आपका पूरा जिंदगी क्या हो गई, रिवाइज हो गई। सही। हाँ, नहीं तो सवाल तो ऐसे ही बनते हैं ना बेटा, कहीं कहीं से कोई बात उठाई जाएगी तो मुनासिब नहीं है ना, क्योंकि ये इम्तिहान नहीं हो रहा है, ये किसकी है, इम्तिहान की तैयारी। और इम्तिहान की तैयारी में क्या थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पूरा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, आपको पूरा पढ़ना है। और ये तो तारीख है, तारीख में क्या है, इसमें तो ये नहीं कि ये छोड़ो वो पकड़ो ना, इसका कब कहां कैसे काम आ जाए आप नहीं जानते। किसी मजलिस में हवाला देना पड़ जाए, जुमे के खुतबे में हवाला देना पड़ जाए, कोई तकरीर में, कहीं बहस व मुबाहसे में, तो कभी भी कहीं भी कोई भी पढ़ी हुई चीज आपके काम आ सकती है। ये आप नहीं जानते ये कब कहां काम आएगी, कभी भी काम आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।